हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो। हरे कृष्ण। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच रहा है, राइट। तो मैंने जितने भी वीडियोस दिए हैं आप सभी के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके सही जीवन के लिए, उन सब वीडियोस को आशा करता हूँ आपने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके कृपया देख लीजिएगा, ओके। मैं रील्स भी देता हूँ। रिसेंटली मैं कहीं गया था, आप देखोगे वीडियो में तो पता चलेगा आपको, मेरी धर्म पत्नी के साथ। और मैंने शादी का भी वीडियो दिया है। और जितने भी मतलब लाइफ चेंजिंग भगवत गीता के ऊपर हैं, जो आपका जो लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं, वो सारे वीडियोस मैं चाहता हूँ आप जाके देखना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। और मैं ब्रह्मचर्य पे देता हूँ वीडियोस, मैं लाइफस्टाइल पे देता हूँ वीडियोस, राइट, आर्ट ऑफ लिविंग पे देता हूँ। और भगवत गीता में जो लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण के थ्रू बताया गया है, उन सब पे मैं वीडियोस देता हूँ कि लाइफ को कैसे जीना है। ज़िंदगी जो है कुछ ही दिनों का है, तो उसमें आपको बेटर तरीके से कैसे जीना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मेरे इस चैनल में। तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे जो यहाँ पे है हिंदू रिलीजन पे, वो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, राइट। तो आप ऐसा नहीं कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे ही मतलब उनके मंत्रास या फिर उनके पूजा ही आप करते रहोगे। भगवान सिर्फ एक ही है और वो है सर्वशक्तिमान, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो मेरे शरण में आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रजः अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मेरे शरण में जो आएगा मैं उसे सारे पापों से नाश कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा, पाप उसके मैं नाश कर दूंगा। तो मेरे शरण में ही आओ, राइट। वही है एक सुप्रीम लीडर, राइट। सुप्रीम लीडर वही है। बट क्या होता है ना, कभी कभी जो है लोग अलग देवी देवताओं को भी पूछते हैं, जैसे कि हमारे हनुमान जी हो गए, जैसे कि शिव जी हो गए, जैसे कि विष्णु जी हो गए। तो देवी देवताएं हैं तो उनको पूजने का फल अलग होता है और भगवान श्री कृष्ण को पूजने का फल अलग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब भिन्न भिन्न है, सब अलग अलग हैं। बट अगर भगवान श्री कृष्ण को आप पूछते हो तो आपको ओवरऑल जो है आपको कृपा मिलता है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड का पाठ जो है वो करना कितना बेनिफिशियल है आपके लाइफ में, ओके। ये जो सुंदरकांड है, अगर आपको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, आई होप आपको मालूम होगा, बट अगर आपको नहीं मालूम मैं बता दूं, ये सुंदरकांड तब का पाठ है, तब का कांड है, मतलब ये तब का प्ले है, तब का एक्ट है जब हनुमान जी और श्री राम जी सीता जी को खोजने के लिए लंका की तरफ गए थे। और रामेश्वरम जो आज का जगह है, उस रामेश्वरम में खड़ा होकर उन्होंने समुद्र लांघने का कोशिश किया था। और 3 दिन भगवान श्री राम ने समुद्र देवता की पूजा की थी। तो 3 दिन जब उन्होंने पूजा की और समुद्र देवता उठ के नहीं आए तो श्री राम जी को बहुत क्रोध आया। श्री राम जी को क्रोध आया और उन्होंने चाहा कि मैं अपनी धर्म पत्नी को लाने का आग्रह आपसे कर रहा हूँ, मार्ग ढूंढ रहा हूँ, और आप मुझे गुरुत्व नहीं दे रहे हैं, आप मुझे मतलब सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, राइट। तो उन्होंने गुस्से के मारे कहा कि मैं पूरा सुखा दूंगा इस जल को, राइट, इस जल को सुखा दूंगा और मैं सीता जी को ले आऊँगा, राइट। वो एक मतलब एक प्ले है, एक मतलब इंसिडेंट है। तो उसी इंसिडेंट के पहले एक इंसिडेंट होता है जब हनुमान जी खोजने जाते हैं अपने एक दल के साथ, नल, नील, राइट, जामवन जी, सब अंगद जी सब जाते हैं सीता जी को ढूंढने। और जो एक बड़े गिद्ध थे, वो गिद्ध ने बताए हैं कि मतलब इस लंका में है, इस समुद्र के पार एक स्त्री बैठी हुई है रोके एक अशोक वाटिका में। तो इस तरह से जब हनुमान जी को बताया गया, जामुन जी को बताया गया, तो उन्होंने मतलब अपने में डिस्कशन किया कि अब कौन जाएगा इतना दूर। तो अंगद जी ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा पार, बट मैं आने में मुझे शंका है क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो फुल एनर्जी वहाँ लग जाएगी, राइट। तो फिर हनुमान जी को चुना गया। और जब हनुमान जी को चुना गया तो हनुमान जी अपनी जो शक्ति थे वो भूल चुके थे। तो जामुन जी ने उन्हें जो है याद दिलवाया कि आप जा सकते हो, आप एक छलांग में जा सकते हो और आ सकते हो, राइट। आपको बस उनका सुधी लाना है, उनका खबर लाना है कि वो कैसी हैं, कैसे वहाँ पे वो खाना उनको मिल रहा है कि नहीं, क्या रावण उन पर अत्याचार कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको बस न्यूज़ ले आनी है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको उनको लाना नहीं है। तो ये जो इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट में हनुमान जी के बल का जो है बखान हुआ है, राइट। हनुमान जी का जो कॉन्फिडेंस है, हनुमान जी का जो पोटेंशियल है, उस पर जो है बखान हुआ है। तो इस चीज़ को जब आप पाठ करते हो, यहाँ पे बताया गया है कि हनुमान जी एक जंप में कैसे अपने कॉन्फिडेंस के साथ गए थे। तो वो कॉन्फिडेंस जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तो हमारे अंदर भी आती है वो। नो मैटर यू आर स्टूडेंट, राइट, आप स्टूडेंट हो, आप सर्विस में हो, बिजनेस में हो, आप किसी भी फील्ड पे हो, अगर आप सुंदरकांड का पाठ नित्य रोज करते हो, ऐसा नहीं कि मंगल और शनिवार, नहीं,
शनिवार है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आप नित्य रोज इसका पाठ करते हो तो आपके जीवन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आप जो सोचते हो वो होने लगता है, आप जो बोलते हो वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, राइट। आपने कुछ सोचा था, इनिशिएटिव लिया था, प्लान लिया था, वो प्लान कंप्लीट होता है, राइट। वो प्लान कंप्लीट होकर आप उस पर अमल करते हो तो वो बनने लगता है। आप किसी के साथ जुड़े हो तो वो भी ग्रो करता है आपके साथ, आप तो ग्रो कर ही रहे हो, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उस आदमी का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस मतलब उस क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। और आप दोनों मिलके मतलब आगे बढ़ते हो। आप अपने पत्नी के साथ हो, आप अपने किसी कलीग के साथ हो, आपने कुछ मतलब स्टार्ट करने का सोचा है तो वो आप मतलब आगे बढ़ा सकते हो उस चीज़ को, तो मतलब आप सक्सेस की तरफ जाते हो और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जी, अतुलित बल के धाम है, राइट। तो अतुलित बल उनके पास तो है, तो हमारे पास भी थोड़ी सी बल तो आनी चाहिए ना इनके जाप से, तो थोड़ी सी हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे आप फियरलेस होते हो। फियरलेस होकर दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसको आप एक पॉजिटिव अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हो, राइट। आपका जो है माइंडसेट बदल जाता है, आपका जो है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स अचीविंग एनीथिंग वो चेंज हो जाता है। वो चेंज होकर आप उसको पॉजिटिवली लेने लगते हो। आप किसी चीज़ में नकारात्मक सोच नहीं रखते कि नहीं होगा ये मुझसे, ये तो ऐसी चीज़ है, नहीं। आप सोचते हो कि ये मैं करूँगा, मुझसे होगा, तो आप उस अप्रोच से आगे बढ़ते हो। तो वो अप्रोच बढ़ाने में मदद करती है आपका जो है सुंदरकांड का पाठ, राइट। ये अगर आप फास्ट पढ़ते हो तो 45 मिनट्स लगता है, और अगर आप स्लोली पढ़ते हो तो कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे आपको। बट अगर आप रोज़ 2 घंटे निकाल के इनका जाप करते हो तो आपके लाइफ में, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, राइट। ये मैं बोल रहा हूँ तो आप इस पर अमल करो और आप इसको पढ़ के आप इसको पढ़ के अपना जो लाइफ में है वो एक पॉजिटिव बेहतरी की तरफ बढ़ो। अब मैं जो बोलूँगा आपसे, मैंने जो बोला आपसे वो तो आपने सुन लिया है, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और अपने लाइफ में उतारोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना पॉजिटिव एक पॉजिटिव आपके अंदर ऑरा वो क्रिएट करता है। और स्पेशली अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, इफ़ यू आर इन सेलिबेसी, ये आपको और मदद करता है, क्योंकि ये हनुमान जी से आपको डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और हनुमान जी के इस जाप से या फिर इस सुंदरकांड के जाप से पहले अगर आप श्री राम जी को 11 बार आप अगर हनुमान जी और खुश होते हैं, और सुंदरकांड के पाठ लाभ आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने इस पे तमाम वीडियोस दिए हुए हैं, राइट। आप देखो, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आज का जो लाइफ है बहुत ही केओटिक है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है, राइट। बहुत ही आकांक्षाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, किसी का एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई पैसे नहीं कमा पा रहा, किसी को मतलब बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, कोई मतलब एंग्जाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। तो ऐसे टाइम पे ये कलिकाल जो है, ये कलयुग जो है बहुत ही वर्स्ट युग है। 4 युग होते हैं, राइट, सत्व, त्रेता, द्वापर और कली, राइट। तो कली काल चल रहा है अभी, और कली काल का सबसे वर्स्ट पीरियड चल रहा है। अब इससे भी वर्स्ट आने वाला है, बट अभी जो है, अभी इतनी प्रॉब्लम, अभी इतनी टेंशन प्रॉब्लम मिल रहा है देखने को, तो क्यों ना हम अभी से अपनी लाइफ को एक अच्छे अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरू करें, और मंत्र जाप जो है और जो हमारे चालीसा का पाठ है, महामृत्युंजय का पाठ है, उसको करके हम आगे बढ़े। क्यों ना एक लाइफ को पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ाएं, राइट। तो यही मेरा एक इनिशिएटिव है, मेरा एक अप्रोच है। तो आई होप आप इससे जुड़ोगे, इस मुहिम से, और इस वीडियो को शेयर करोगे, और हमारे जितने भी हिंदू सनातनी भाई हैं उनको जो है अपने हिंदुत्व को जानने का एक मौका दो, हिंदुत्व को जान के आगे बढ़ने का एक मौका दो, राइट। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, और मेरे बाकी के वीडियोस को भी देखिएगा। मैं ऐसे ही योगा, ब्रह्मचर्य, लाइफस्टाइल और मंत्र चैंटिंग के ऊपर वीडियोस देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू हैव अ वेरी वंडरफुल लाइफ। हरे कृष्णा।